हेलो एवरीवन। तो 11C के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमारे रहते हैं वो हल करने में जा रही हूँ। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो 8th क्वेश्चन है ये नीरज लेंट 65,536 फॉर 2 years, ये है और 12.5% है उसका रेट। How much more earn if interest is compound half yearly interest? तो ये हमने दर है, रेट है, वार्षिक है और ये 65,536 उसका प्रिंसिपल है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंसिपल 65,536, रेट क्या है हमारा 12.5%। इसको हम जब वो करेंगे तो ये 25/2 है और हाफ ईयरली है ये, तो इसको 1/2 से और कर देंगे तो 25/4 बन जाएगा, 25/4। अब टाइम कितना है हमारा, टाइम फॉर 2 years, 2 years, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4, क्योंकि साल में 2 होते हैं तो आप 4 हाफ ईयर। तो अब आपने इसको उसी तरह हल करना है कि इसका जो है जो रेट ये 12.5% और ये है फॉर 2 years एट, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम हल करेंगे 65,536 1 जमा 25/4, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये कट जाएगा और ऊपर कितना आएगा 4, तो 1/16 आ गया, 1 जमा 1/16 तो 17/16 बन जाएगा। 4 बार लिखना है हमने 65,536, तो ये कितनी बार लिखेंगे हम 4 बार, 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16 और गुणा 17/16। अब हम इसको काट के देखते हैं, 16 चौके 64, तो 1 बचा 15, ये तो 0 लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 153। अब 16 नंबर 144, तो क्या बच गया 9, फिर 16 6 96, ये आपका आ गया। अब दूसरे का 16 से काट देते हैं, 16 दूने 32, 8 16 पंजे 80, फिर 16 6 96, फिर 16 से काटेंगे तो 16 आएगा और ये 16 से 16 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17। अब 17 को 17 से करें 289 आता है, तो ये क्या हो जाएगा कि 289 को हम 289 से गुणा करेंगे, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, 8 18 और 8 26, फिर ये 8 से करेंगे हम, 8 9 72, 8 8 64 7 71, 7 8 2 16 7 23। अब फिर क्या करेंगे हम 2 से, 2 9 18, 2 8 16 और 1 17, तो 4 और 1 5। अब हम इसको जमा करके लिखेंगे, यहाँ ये आ जाएगा 1 2 फिर 6 7 8 15, फिर 2 3 5 7 12 और 1 आंसर 13, 5 2 7, 5 2 7 और 1 8। तो हमारे पास ये आ गया 83,521। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया। तो हमारा प्रिंसिपल जो था वो मतलब नीरज जो था उसका प्रिंसिपल क्या था, ये 65,000। तो अब अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ, अमाउंट, और ये फिर नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल, तो घटा करेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ 11 में 6 गए 5, 11 में 3 गए 8 और 14 में 5 गए 9 और 12 में 5 गए
7, 7 में 6 गया 1। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने इतने रुपए लिए, ये ब्याज लगा और ये उसका इंटरेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सुदर्शन डिपॉजिट। उसने डिपॉजिट कितने हुआ, 32,000 इन बैंक में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो रेट है ये है 32,000 और क्रेडिट ये इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। बट अमाउंट ही विल बी आफ्टर 6 मंथ। ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ। साल में 12 मास होते हैं, क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ। तो एक साल की तो 4 क्वार्टरली हो गए। अब इसमें टाइम क्या है हमारा 6 मंथ। तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्वार्टरली 2 हो जाएंगे। तो अब हम पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, कितना है 32,000। प्रिंसिपल कितना है उसका, सुदर्शन जो नाम है जिसका, जो तो उसके बाद रेट क्या है 5%। अब इसको आपने 2 से नहीं करना। अब क्वार्टरली का मतलब है तो ये 4 तो दर को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 5/4% हो जाएगा क्वार्टरली। यहाँ लिख सकते हो आप क्वार्टरली। अब टाइम क्या है हमारा 6 मंथ। तो 6 मंथ के 2 क्वार्टरली। ठीक है, समझ आ गई कि क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ। तो ये 6 मंथ है, 2 क्वार्टरली हो गए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 32,000 और 1 जमा 5/4 आएगा और नीचे 100 तो आना ही है और ऊपर 2 आएगा, 2 क्वार्टरली है। तो अब ये हमारे पास आ गया 32,000 और गुणा क्या हो जाएगा, ये काट दो। तो 4 गुना 20 80 होता है। 1 जमा 1/80 81/80 बन जाएगा। 20 चौके 80। तो ये कितनी बार लगेगा, 2 बार। अब आप इसकी 2 जीरो काटोगे, 2 कटती हैं, काट दी। अब 8 पे काटो, क्या आ गया 40। फिर 8 पे काटो, आ गया 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को पहले हमारे 81 से 5 गुना 81 गुना 81। अब 5 को 81 से करें तो ये आ जाएगा 5 5 405। अब इसको फिर 81 से करना है हमें। तो ये आ गया 5 0 और 4। फिर 8 पंजे 40 और 8 चौके 32। अब जमा किया तो क्या आ गया 5 0 8 32,805। तो यहाँ पे ये लिख देंगे 32,805। ये 81 को 5 से की ना तो 405 आ गया। फिर 81 उसको 81 से करेंगे तो ये 8 45 8 34 ये आ गया और जमा करके ये आ गया। अब ये हमारा अमाउंट आ गया। इसमें से प्रिंसिपल आप घटा कर सकते हो। और वैसे उसने अमाउंट पूछा है इसमें, तो नहीं पूछा ब्याज तो नहीं भी घटा कर सकते। अगर करना चाहो तो आप इसको घटा करके लिख सकते हैं। वो 32,805 है और 32,000 पूरा ही है। ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल और ये 805 क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ये इसमें क्या था, क्या अंतर था, क्वार्टरली था। आपको ये याद रखना है, क्वार्टरली हो तो 4 से डिवाइड करना है, दर को भी 4 से ही करना है और जो समय होगा उसके 4 से डिवाइड करके बनाना है। 3 मंथ की 1 क्वार्टरली होती है और 6 मंथ हो तो वो हाफ ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 11C का। ये अरुण 2 के बैंक ये लिए इतने 39,625 लिए, लोन लिया। कंपनी चार्जेज इंटरेस्ट 16% पर वार्षिक है। कंपाउंड क्वार्टरली, इसमें भी क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली है।
what amount will discharge is after 1 year. ये 1 year है, टाइम क्या है 1 year। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल उसका क्या हुआ, उसने कितना लोन लिया है, वो उसका प्रिंसिपल हो गया 39,06,25 ये लिया है उसने। अब आर क्या है उसका 16%, ये पर आना, और क्वार्टरली है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4% क्वार्टरली बन जाएगा। ठीक है, अब टाइम क्या है हमारे पास 1 year, ये 1 year है, 1 year लिखेंगे और फिर क्वार्टरली कितनी बनेगी 4, इसमें 4 क्वार्टरली है 12 उससे ना, तो इसमें कितने आ गए 4 क्वार्टरली आ गए। अब हमने फिर वैसे ही करना है जो सूत्र लिखा हुआ है ये, तो प्रिंसिपल क्या है 39,06,25 1 जमा 4/100, ऊपर भी 4। अब आप इसको काट सकते हो, तो ये आ गया 25, तो 1 जमा 1 26/25, तो 39,06,25 और मल्टीप्लाई 26/25। कितनी बार लिखेंगे हम 4 बार, 4 बार लिखेंगे। अब इसको आप 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, ये तो यहाँ से ये देखो 25 करेंगे तो 140 हो जाएगा, तो 15 125 आ जाएगा, फिर 15 बच जाएंगे, ये 56 आ जाएगा, 25 छिक्के 150, फिर 25 दूने 50, 25 से दूने, फिर 25 से काटोगे 25 छिक्के 150, 25 दूने 50, 25 फिर 25 से कटेगा तो ये 25 आ जाएगा, तो ये लास्ट 25 कट जाएगा। अब हमारे पास ये सारे कट गए, क्या रह गया 25 कट गए और 26 रह गए, 4 बार 26 को। अब 2 बार गुना करें तो क्या आता है हमारा 26 का 676। अब हम यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 4 बार 26 है तो हम गुना करेंगे 676 को 676 से, 2 बार होगी ना 26 गुना 26 ये और 26 गुना 26, तो ये 676, 6 36, 6 7 42 और 3 45, 4 6 36 4 40, 7 6 42, 4 7 7 49 और 4 53, 5 42 और 5 47, फिर करेंगे एक बार 6 से तो क्या आएगा 6 5 0 4, ये ऊपर करा था ना, तो ये आ गया। अब इसको जमा कर लो, ये आ गया 6 7 9 7 4 11 5 16 और 4 और 1 5 ये। तो अब उसका क्या था कि व्हाट अमाउंट ही विल पेड, तो अब अमाउंट जो उसने करना है तो वो ये पेड करना है। अगर वो पूछे ब्याज कितना लगा तो आप इसमें से ये घटा कर सकते हो, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ब्याज भी पूछ सकते हैं। 39,06,25 ये घटा कर दो, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 9 में 6 गए 3, 6 15 में 9 में 6, तो ये आ गया अमाउंट प्रिंसिपल और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसको कितना पेड करना है और ये पूछे ब्याज कितना दिया तो ये ब्याज आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन सवालों में ये था कि क्वार्टरली का प्रयोग हुआ है आपका, तो क्वार्टरली का याद रखना है। सेमीफाइनल भी हाफ ईयर होता है और हाफ ईयरली लिखा हो तो वो तो हाफ ही होता है। क्वार्टरली का मतलब है कि 4 महीने हो गए, क्योंकि उसमें 3 महीने होते हैं क्वार्टरली में, तो 4 बन जाते हैं 1 साल के, तो इसलिए क्वार्टरली याद रखना है। और दर का भी उसी तरह करेंगे, अगर आपका वो क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करेंगे और ये हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब आपकी ये जो 11वीं प्रश्नावली है ये कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में और आपका कोई तरीका शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने का धन्यवाद।